Good morning, student. So, next topic sound. साउंड में प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड आपको डिस्कस करना था. उसमें 3 प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है. लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. तीनों थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है आपका. लाउडनेस में कुछ क्वेश्चन आसान इजी क्वेश्चन है. ठीक है. लाउडनेस ये तो सब पेपर में थ्योरी टाइप का पूछा जाता है. ये लाउडनेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. मैं डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट. एंड क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म या वेव फ्रंट. वो मैं डिस्कस करूंगा. तीनों थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी टाइप का. सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लाउडनेस. साउंड टॉपिक है, फिजिक्स का है. नीट में, आईटी मेन में भी क्वेश्चन इस साल भी था लाउडनेस का क्वेश्चन. सो वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको क्वेश्चन बताऊंगा. क्वेश्चन न्यूमेरिकल सिर्फ यहीं पे है, बाकी ये 2 थ्योरेटिकल टॉपिक है. इसमें भी ज्यादा थ्योरी ही है. लाउडनेस जो होता है. सो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया यहाँ पे. लाउडनेस इज अ सेंसेशन रिसीव बाय ईयर. जो हम लोग कान में जो सेंसेशन सुनते हैं, ड्यू टू द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी. एम्पलीट्यूड वेरिएशन या इंटेंसिटी वेरिएशन के चलते जो आप सेंसेशन रिसीव करते हैं, कि एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो या इंटेंसिटी के वेरिएशन के चलते, वो सेंसेशन को लाउडनेस बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा. मैं सब चीज समझा दूंगा आपको सब फील करा दूंगा कि कैसे आप घर में साउंड सुनते हैं. सो फ्रीक्वेंसी, अगर ये सेम चीज रहेगा, सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर गया तो पिच हो जाएगा. और अगर आपका वेव फॉर्म वेरी करेगा तो वो क्वालिटी आ जाता है. सो लाउडनेस स्टार्ट करते हैं. लाउडनेस में किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसको रिलेट करेंगे अपने साइंस का फॉर्मूला से. तो लाउडनेस जो होता है, प्राइमरी फर्स्ट टर्म तो ये कि लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. वो सारे एग्जाम में पूछा हुआ, सारा एग्जाम में समय आईटी एडवांस में पूछा हुआ कि लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी के ऊपर. पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द वो वेव फ्रंट के ऊपर डिपेंड करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लाउडनेस में छोटा पॉइंट हम लोग एक पॉइंट नोट करते हैं और इससे रिलेट करते हैं. अब छोटा पॉइंट जो आप सब पढ़े हुए हैं साइंस में, उसी को रिलेट करना है. सो फर्स्ट पॉइंट आप लाउडनेस के लिए आप डिफाइन कर लीजिएगा लाउडनेस में, और इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर नंबर 1 कर लीजिए. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी. सो छोटा सा टर्म आप लिख लीजिएगा. सो एक ही चीज है, बस स्क्वायर तो होता है उसमें. आप लाउडनेस लिख लीजिएगा प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है. सो इंटेंसिटी इंटेंसिटी हो गया. और एम्पलीट्यूड अगर ए लिख रहे हैं तो इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लीजिएगा ना. इंटेंसिटी क्या होता है, आप पढ़े हुए हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ऐसे ये. सो आप लिख सकते हैं लाउडनेस ये सिंपल. सो लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. ये खुद क्वेश्चन है हर एग्जाम में कि लाउडनेस इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी आएगा तो वो पिच आ जाता है. पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में. अभी तो लाउडनेस के लिए प्लान कर लीजिए. नंबर 2, छोटा आप ग्राफ बना के, फिगर बना के भी आप दिखा सकते हैं. ऐसे मान लीजिए कि ये वेव हो, ऐसे वेव हो. ऐसे वेव ले लीजिए. ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2. देखिए वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 ऐसे बना लीजिए. मान लीजिए वेव है, ऐसे बनाया आपने ऐसे बनाया, ऐसा वेव बनाया. दूसरा वेव ऐसा कर लीजिए. ऐसा कर लीजिए. तो देखिए यहाँ दोनों का एम्पलीट्यूड एकदम डिफरेंट एम्पलीट्यूड है. जैसे इसका एम्पलीट्यूड देखिए तो ये एम्पलीट्यूड है A1, ये है एम्पलीट्यूड. आप जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड है.
A1 हुआ, ये एम्पलीट्यूड A1 हुआ। इसका एम्पलीट्यूड देखिए, इसका एम्पलीट्यूड देखिएगा तो इसका एम्पलीट्यूड वेव का ये एम्पलीट्यूड हुआ A2, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट A2, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसका लाउडनेस ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ टाइम पीरियड इसका वन वेव का टाइम पीरियड, और ये भी वन वेव, इसका भी टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम का मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी, बट एम्पलीट्यूड वेरी कर गया। तो एम्पलीट्यूड अगर हाई है, इसका एम्पलीट्यूड हाई है, तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं लाउडनेस हाई होगा। लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लीजिएगा। सो क्लियर सा दिख रहा है आपका कि नाउ यहाँ पे दोनों वेव का आप बोल सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, बट यहां से साफ दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड A2 ग्रेटर देन A1, एम्पलीट्यूड हाई है आपका। सो लाउडनेस बढ़ा दीजिए, लाउडनेस सो वेव टू का लाउडनेस ज्यादा होगा कंपेयर टू वेव 1 से, होगी। और देखते हैं और छोटे रिटर्न लाउडनेस किसके उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। सब रिलेट करिएगा ना, अब आप क्वेश्चन को रिलेट करने का सीखिए, आप साइंस को रिलेट करिए, एक दूसरे से रिलेट करिए, फिगर से ड्राइंग करके देखिए, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, 2 डिफरेंट सोर्स है आपका। सो थर्ड पॉइंट में आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप बल्ब का ही बारे में बात करेंगे, मान लिया ऐसे बल्ब के बारे में बात करते हैं कि कोई एक बल्ब है, कई जगह आप पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते रहते हैं, चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका बल्ब है, ऐसे बल्ब ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब का पावर होता है, पावर मान लीजिए कि पावर इज 100 वाट का, 100 वाट का एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब ऑन कर दीजिए, तो बल्ब ऐसे ऑन करते हैं, ऑन जैसे बल्ब करिए, एक्चुअली बल्ब हटाइए ना, छोड़िए ना, क्योंकि बल्ब तो लाइट वाला हो गया ना। साउंड सोर्स ले लीजिए, ना, साउंड सोर्स में आप ड्रम ले लीजिए, ठीक है, आप ड्रम ले लीजिए, चलिए ऐसे ड्रम ऐसे ले लीजिए, तबला ले लीजिए, कोई भी, वो एक ही चीज है आपका, यहाँ पे ड्रम, ये है साउंड सोर्स। चलिए यहाँ से आप वाइब्रेट करिए, यहाँ से आप ऑसिलेट करिए, इसके ऊपर जस्ट हिट करना शुरू करिए, ड्रम बजाना शुरू करिए, सब बजाइएगा तो यहाँ से साउंड निकलेगा। ये साउंड जस्ट स्फेरिकल है ना, स्फेयर, जैसे बल्ब है, बल्ब उसी तरह ड्रम हुआ, यहाँ से जैसे आप साउंड, यहाँ है ये एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कुलर सरफेस है, तो जैसे आप हिट करना शुरू करेंगे, ड्रम पे बजाना शुरू करेंगे, तो ड्रम पे यहाँ से वेव निकलना शुरू करता है, ऐसे वेव निकलेगा, ऐसे वेव निकलना शुरू करता है, स्फेरिकल वेव, पूरा स्फेयर की तरह ऐसे स्फेरिकल वेव निकलेगा, ऐसे खूब बड़ा स्फेरिकल ऐसे वेव निकलेगा, ऐसे हम लोग कई जगह टॉपिक में पढ़ते रहते हैं क्वेश्चन की स्फेरिकल वेव। मान लीजिए हमें जस्ट लाउडनेस का मतलब इंटेंसिटी, कान में जो सुनाई दे रहा है कितना लाउड साउंड है, कैलकुलेशन भी है, इसका यूनिट भी होता है डेसिबल, वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ लाउडनेस के बारे में बात करेंगे कि इस जगह पे आप आइएगा, इस जगह पे अगर हमें पढ़ना हो, ये पॉइंट P पे पढ़ना हो, ये पॉइंट A पे पढ़ना हो, इस जगह पे कोई भी पॉइंट M ले लीजिए, इस जगह का मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस R है आपका, आपको पढ़ना होता है ना, आप पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी क्या होता है, पावर बाय एरिया, इंटेंसिटी आप कई जगह पढ़े हुए हैं कि इंटेंसिटी इज कॉल्ड द पावर बाय एरिया, यूनिट डायमेंशन से लेते हुए कितनी जगह आप पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हर लेक्चर में आपको लेक्चर 2 से लेकर 3, 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हर जगह आप पढ़ते रहते हैं। तो इंटेंसिटी पावर हो गया P, और एरिया जो हो गया, ये स्फेयर है, ये स्फेरिकल वेव है, स्फेयर वेव, कोई भी ड्रम को ऐसे बीट करते रहिए तो वो वेव बनाएगा, ऐसे स्फेयर वेव, स्फेरिकल वेव बनाएगा। और स्फेयर का एरिया क्या हो गया, तो 4πr²। और यहाँ पे जो लाउडनेस सुनाई देगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है, इस जगह पे कोई ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है, ऐसा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऐसा ऑब्जर्वर खड़ा है,
तो जो लाउडनेस लाउडनेस जो कान में सुनाई देगा, तो लाउडनेस आपने क्या बोला कि लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने ये देखा, ऐसा देखा। तो आप ये भी बुक में लिखा रहता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स। ये साउंड सोर्स से डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि इंटेंसिटी से मेन रिलेट करिए इंटेंसिटी मेन फॉर्मूला है और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इंटेंसिटी से रिलेट करिएगा तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, उसी इंटेंसिटी से रिलेट करिएगा तो आर डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे लाउडनेस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, सब थ्योरी है, कहीं कोई रटना नहीं, बुक्स में तो बस लिख देगा लाउडनेस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, बट उसको रिलेट करिए आप रिलेट करिए कि इंटेंसिटी 1/r², देख रहे हैं आप। सो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या 1/r² कर लीजिएगा। ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी तो हो गया था, डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ साउंड सोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो सुन रहा है उसका, जैसे ये ऑब्जर्वर है और ये साउंड सोर्स है, उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ऐसे भी फील करने वाली चीज है लाउडनेस जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप यहाँ बैठे हुए तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, बट आप यहाँ से मुझसे आप जस्ट 20 मीटर दूर रहिएगा तो लाउडनेस कम हो जाएगा। सेम बल्ब वाला ही कॉन्सेप्ट है, बल्ब है यहाँ जला हुआ बल्ब, आपको सामने बैठेगा तो ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगा, वही आप खूब दूर 10 मीटर 20 मीटर दूर चले जाइए, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है लाउडनेस जस्ट फील करने वाला चीज है। लाउड साउंड मैं बोल रहा हूँ, साउंड जो है लाउड तेज, नजदीक रहिएगा तो लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगा, दूर जाइएगा तो लाउडनेस कम हो जाएगा। तो सेम चीज तो है आपका, तो ये बुक में रहता है, बट आपको को रिलेट करना है, स्टेटमेंट को ड्राइंग में फट से कन्वर्ट करना है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस of sound source from observer ओके। सो रिलेट करना है, कैसे डायरेक्टली या इनवर्सली बना लीजिए अपने से। सो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी आप देख रहे हैं सो 1/r², ये बट ये रटिएगा मत, नहीं है 1/r² रटना नहीं है। 1/r² जो होता है ना, अगर आपका ये ड्रम के बारे में बात करें, अगर आप ड्रम बजा रहे हैं ड्रम बजाइएगा तो आपका स्फेयर टाइप का ऐसा वेव निकलेगा, ड्रम बजाइएगा तो स्फेरिकल वेव निकलेगा। बट अगर आप गिटार बजाइएगा, गिटार लाइन, वो तो लाइन सोर्स होता है ना, गिटार अगर बजाइएगा तो गिटार बजाइएगा ऐसे तार होता है, तो वहां से वेव निकलेगा, तो वो वेव ऐसे सिलेंड्रिकल वेव निकलता है, सिलेंड्रिकल वेव। और सिलेंडर का एरिया करिएगा तो यहाँ 2πRL, इस सिलेंडर का एरिया लिखना होगा, कर्व जैसे ये पेन है, पेन का कर्व एरिया निकालना होगा तो 2πRL, तो यहाँ 2πRL, तो 1/r भी होता है, बस रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रटना नहीं है आपको, ये नहीं रटना है। मोस्ट कॉमन साउंड सोर्स हम लोग इसी को लेते हैं। साउंड एंड लाइट एक ही जैसा सोर्स होता है। जैसे घर में आप बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जलाते हैं, जैसे अभी एलईडी बल्ब जलाते हैं, तो वो आपका स्फेरिकल वेव निकालेगा, खूब स्फेयर टाइप का वेव अपने सराउंडिंग निकालेगा, जिससे आपको ब्राइटनेस, रूम में ब्राइटनेस आपको फील होता है। और अगर वो बल्ब एलईडी के जगह आप ट्यूबलाइट यूज करिएगा, ट्यूबलाइट बोलते हैं लाइन सोर्स, लाइन, वो जब वेव निकालेगा तो सिलेंड्रिकल वेव निकलता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड में होते हैं कि अगर आप ड्रम को हिट कर रहे हैं तो ये एकदम स्फेरिकल वेव, पूरा स्फेरिकल वेव निकालेगा। और इसके जगह अगर गिटार, वायलिन है आपका, ठीक है, कोई भी आप म्यूजिकल वायर वाले इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो वायर वाले इंस्ट्रूमेंट में आपको सिलेंड्रिकल लाइन है ना, वो लाइन तार है, स्ट्रेट लाइन हुआ, उसको हिट करिएगा, सिलेंड्रिकल वेव निकलता है आपको। सो ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² फॉर द ड्रम या फॉर पॉइंट सोर्स। अगर वही लाइन सोर्स रहेगा, अगर यहां गिटार रहेगा तो 1/r हो जाएगा। खैर जो बुक में लिखा हुआ कि लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता, तो उसको रिलेट करना था, उसको रटना नहीं था। ये बुक में सिर्फ तो लिखा हुआ डिपेंड ऑन डिस्टेंस, लोग रट लेता, बट क्यों होता है वो चीजें। प्राइमरी फॉर्मूला है लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, प्राइमरी यही है। उसी से रिलेट करिएगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, उसी से रिलेट करिएगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और रिलेट करिए ना, और रिलेट करिएगा। बुक में लिखा हुआ लाउडनेस डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ द मीडियम, ऐसे लिखा हुआ। तो सब रिलेट करना है, रिलेट करने वाली बातें हैं आपको। देखिए रटना नहीं है, आप उसको एक दूसरे से, दूसरे टॉपिक से रिलेट करिए। देखिए फोर्थ पॉइंट, I for इंटेंसिटी, ध्यान रखिए इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का और फॉर्मूला जिसमें होता है हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये भी फेमस फॉर्मूला आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। रो वी, रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ए स्क्वायर, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा। यहां ओमेगा को रिप्लेस करना चाहे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf भी रख सकते हैं, 2πf भी ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे इस तरह रख सकते हैं। सो ये आप टर्म आपको जाना था कि नाउ हाफ रो द डेंसिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका ओमेगा का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है तो वो बट आपको अभी रिमेंबर करना पड़ेगा। ये इसका इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है अभी इसी पे, चाहे आप क्वेश्चन बनाते समय जरूरत पड़ेगा तो आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप करेंगे क्या कि आप रो का स्क्वायर, वी स्क्वायर और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बस सीखने के लिए फॉर्मूला था। और यहाँ पे 2 अपने मन से रो इंटू वी ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो इंटेंसिटी जो होता है, ये जो टर्म होता है ना, और रो और वी और ए और ओमेगा, वो आपका स्क्वायर कर लीजिएगा और 2 रो वी। ये टर्म जो होता है इसको हम लोग पी नॉट का स्क्वायर बोलते हैं। यहां सिर्फ आपको अभी ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो मैं डिस्कस करूंगा। वेयर पी नॉट इज अ प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड, पी नॉट को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है ना। प्रेशर वेव जो मैंने आपको बताया था, ऑर्गन पाइप के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेव भी होता है और प्रेशर वेव भी होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर वेव का। तो अगर क्वेश्चन एक आंख मिलता है, शायद हो सकता है क्वेश्चन आए इसमें, तो आप थोड़ा केयर करिएगा उस जगह, मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे वहां पे ये चीजें, फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा। आपका मेन फॉर्मूला इधर आइए, आपको मेन ये था आपका, ये चीजें आपको मेन जानना था, आप अपने इसके ऊपर वर्क करिए। सो ये फॉर्मूला हुआ इंटेंसिटी के लिए, और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है तो इसमें क्लियर सा दिख रहा है कि डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, डेंसिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी एकदम साथ साथ एकदम सामने। तो इसी को रिलेट करके यहां पे लिखेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, so density of medium and velocity of sound in medium. Of sound in medium. Velocity of sound भी कर लीजिए in medium. तो ये जानना था आपको कि यहाँ लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। सो लाउडनेस के लिए वो सब इंटेंसिटी, मेन टर्म है इंटेंसिटी, उसी से रिलेट आपको करना होता है। सो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। मेन टर्म तो होता है इंटेंसिटी, मेन टर्म आपको इंटेंसिटी है। आपका लाउडनेस जो है, ये मेन टर्म हम लोग बोलते हैं, ये लाउडनेस
लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, और उसी को इंटेंसिटी को कई तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटेंसिटी जो है वो होता है हाफ हुआ, और रो हुआ, वेलोसिटी ऑफ साउंड हुआ, ए एम्पलीट्यूड स्क्वायर हुआ, और फ्रीक्वेंसी सॉरी ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसा हो गया। सो आप यहाँ से जो आप पढ़े हुए हैं उसको आप कुछ चीज़ें जो आप वेलोसिटी ऑफ साउंड या डेंसिटी इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं तो आप उसको रिलेट कर लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो एयर में सबसे कम होता है, वाटर में जाइएगा तो तेज हो जाएगा, और कॉपर के अंदर चले जाइएगा तो और तेज हो जाएगा। या डेंसिटी सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी सॉलिड में ज़्यादा होता है, तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। लाउडनेस जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं अभी एयर टू एयर हम लोग क्लास ले रहे हैं, एयर में बात कर रहे हैं तो यहाँ लाउडनेस कम है, पर जैसे वाटर के अंदर जाइए वाटर मीडियम में दोनों चीज़ बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो लाउडनेस बढ़ जाता है। कॉपर सॉलिड मीडियम के अंदर जाइएगा, डेंसिटी और ज़्यादा, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो आप पढ़े हुए हैं, सारा वेलोसिटी ऑफ साउंड टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। कॉपर में तो 5000 मीटर पर सेकेंड चला जाता है, वाटर में नियरली 1500 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तो 332 है एयर में। सो आप पढ़े हुए हैं कि नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड, और डी फॉर डेंसिटी ऑफ रो द डेंसिटी ऑफ मीडियम, सो रो फॉर डेंसिटी ऑफ मीडियम। दोनों आपको जो दोनों पढ़ना हो, आप वेलोसिटी ऑफ साउंड या डेंसिटी पढ़ना हो, वो हमेशा सॉलिड मीडियम का ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द लिक्विड, कंपेयर टू द गैस मीडियम। सो लाउडनेस जो हुआ आपका देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस जो हुआ आपका सॉलिड मीडियम में लाउडनेस ज़्यादा होगा। सॉलिड मीडियम में जो लाउडनेस साउंड का जो है लाउड साउंड, तेज साउंड सुनाई देगा देन कंपेयर टू द लिक्विड मीडियम एंड गैस मीडियम। सो बुक में सिर्फ एक लाइन ऐसे लिखा रहेगा, इस तरह से लाइन लिखा होता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम या वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ मीडियम, बट उसको आप रिलेट करिए कि प्राइमरी फॉर्मूला लाउडनेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर। वो इंटेंसिटी होता है पावर के ऊपर, वो इंटेंसिटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी डेंसिटी के ऊपर है, वो इंटेंसिटी डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर होता है। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट द लाउडनेस आप बात कर सकते हैं, लाउडनेस डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द साउंड सोर्स का सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ साउंड सोर्स, so large area, large loudness, high loudness। सो एरिया बढ़ाइएगा लाउडनेस बढ़ जाएगा, सिंपल सा, ये तो सिंपल रिजल्ट है, ये तो आपको फील करने वाला है रिजल्ट। लाउडनेस द साउंड लेवल जो होता है वो सरफेस एरिया के ऊपर। जैसे कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे ये है, मान लीजिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप ऐसे बीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो छोटा सा है घर के लिए, बट आप जो म्यूजिक ग्रुप होता है जो शादी में जो बजाते हैं बड़े बड़े लोग, उनके पास जो होता है ये एरिया काफी बड़ा रहता है, बड़ा उनके पास ड्रम रहेगा, और उनका ड्रम जैसे वो बीट करेंगे एकदम साउंड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सा साउंड लेवल डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। ये छोटा एरिया है तो बीट कर रहे हैं, छोटा एरिया कम साउंड सुनाई देगा, साउंड लेवल कम रहेगा। बट ये एरिया बड़ा हो, उन लोगों का म्यूजिक ग्रुप वालों का बैंड जो होता है उनका बड़ा ड्रम रहेगा, तो जैसे बीट करेंगे
साउंड लेवल तेज हो जाएगा। तो साउंड लेवल जस्ट तो फील करने वाला चीज है। तो मेन फैक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से रिलेट किया आपने एम्पलीट्यूड, उस इंटेंसिटी से रिलेट किया आपने डिस्टेंस, इंटेंसिटी से रिलेट किया आपने डेंसिटी, और वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। और एक छोटा सा प्रॉपर्टी था कि सरफेस एरिया के ऊपर भी लाउडनेस, लाउड साउंड, तेज साउंड जो हुआ वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाइएगा लाउडनेस बढ़ जाएगा। सिंपल सा ये रिजल्ट था आपका लाउडनेस का। हमें कैलकुलेट करना, लाउडनेस को कैलकुलेट करना इन द न्यूमेरिकल भी है। यहाँ पे ये एक होता है डेसिबल यूनिट, उसको साउंड लेवल बोलते हैं, या आप हम लोग बोलते हैं कि इंटेंसिटी लेवल भी उसको कहलाता है आपका। सो सेकंड पॉइंट हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लाउडनेस। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड के लाउडनेस के कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल आता है पेपर में, और उसी न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला है, उसी को मैं 2 फॉर्म में प्रेजेंट कर दूंगा। सो जो कैलकुलेशन है साउंड का लाउडनेस के लिए, उसमें हम लोग को एक टर्म पढ़ना है नंबर 1 में बीटा। एक बीटा टर्म हमें कैलकुलेट करना है। बीटा को एसएल भी बोलते हैं, एसएल इज साउंड लेवल। एस का मतलब साउंड, एल फॉर लेवल, साउंड लेवल। इंटेंसिटी लेवल भी इसको बोलते हैं लोग। सो एसएल इज साउंड लेवल, या इसको इंटेंसिटी लेवल भी आप कह सकते हैं, इंटेंसिटी लेवल। ये बीटा को बोलते हैं साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल। ये कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। सो यहाँ बीटा का जो फॉर्मूला है, बीटा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है वो 10 यहाँ लिखना है पहले, और log 10 ऑन द बेस 10 है, और यहाँ पे लिखना है आई डिवाइड बाई आई नॉट। ये सो ऐसे भी जानते हैं कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, तो यहाँ इंटेंसिटी का फंक्शन रहेगा। सो बीटा जो है वो जस्ट साउंड लेवल बोलते हैं, या इंटेंसिटी लेवल। साउंड का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ बीटा मैं लिख दे रहा हूँ डेसिबल यूनिट होता है साउंड लेवल, या इंटेंसिटी लेवल को चेक करने का यूनिट होता है डेसिबल। तो यूनिट ऑफ बीटा वो डी और बी ऐसा बोलते हैं, कैपिटल स्मॉल डी कैपिटल बी लिखिएगा, डेसिबल। ये इसमें आई और आई नॉट, और आई तो इंटेंसिटी हो गया, आई नॉट एक जो है कांस्टेंट टर्म है, उसका भी फिक्स वैल्यू हो, उसको मिनिमम इंटेंसिटी बोलते हैं या थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कहलाता है, आई नॉट टर्म है। सो आई एंड आई नॉट टर्म आप लिख लीजिए। यहाँ पे आई नॉट को बोलिएगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। मिनिमम को ही थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। सो ये आपको जानना था। आई नॉट का फिक्स वैल्यू होता है, वो मैं लिखते रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आप यहां से यूज करिएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू आपको रिमेंबर करना है। आई नॉट का वैल्यू हुआ 10 पे पावर -12 होता है। इंटेंसिटी का यूनिट कर लीजिएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आई नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। और आई इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्स। आई जो रहेगा वो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्स। और इंटेंसिटी क्वेश्चन बनाने में आपको जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, इंटेंसिटी पावर बाय एरिया, और अभी आप यूज किए थे कि इंटेंसिटी पावर अगर P लिखते हैं, पावर ऑफ द साउंड सोर्स, ड्रम है पावर, और एरिया आप यूज करना चाहें तो 4πr²। तो ये कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। वहां P जो है वो पावर है, P जो टर्म है वो पावर हुआ। हो सकता है ये जरूरत हो सकता है कुछ क्वेश्चन में इसका भी जरूरत पड़ जाए। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ है, रो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड A² ओमेगा² जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे।
एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन है, हम लोग तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। सो यहाँ पे इसको आप पी नॉट का स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। सो पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई रो भी, 2 रो भी, और यहाँ पे पी नॉट इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड। हो गया। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग खूब सारा क्वेश्चन बनाएंगे, और इससे क्वेश्चन आता है आईडी मेन में क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन, एडवांस में नहीं है, स्कूल का क्वेश्चन, एच.सी. वर्मा सर का बुक का क्वेश्चन, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। सो डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, इस फॉर्मूला पे। और अगर आपको कंपेयर करना हो, 2 डिफरेंट साउंड लेवल कंपेयर करना हो, तो आप बना लीजिए अपना फॉर्मूला, खुद बना लीजिए कि लेट बीटा 1 इज साउंड लेवल एट इंटेंसिटी I1 एंड बीटा 2 कर लीजिए साउंड लेवल एट इंटेंसिटी I2 इंटेंसिटी पे, और दोनों को रिलेट कर लीजिए। सो एक और फॉर्मूला अपने से बनाइए, अपने से बना करके रिलेट करिए। सेकंड पॉइंट, let beta 1 beta 2, let beta 1 and beta 2 are sound level for intensity I1 and I2 and I2 respectively. So beta 1 beta 1 and beta 2 are sound level है for intensity I1 and I2 intensity पे sound level है आपका। ना फॉर्मूला भी नहीं है उसमें से, फिर हम लोग दोनों को एक सिंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आसान सा है वो, तो मेन फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। सो अपने से रिलेट करिए। यहाँ पे बीटा 1 यहाँ पे करिएगा तो 10 हो गया, और log 10 यहाँ पे कहिएगा I1 और डिवाइड बाई I0 हो गया। I0 तो कांस्टेंट है, बीटा 2 निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 करना तो 1 कर लीजिए। 10 कर लीजिए, log 10 I2 बाई I0। क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। नेक्स्ट 2 - 1 कर लीजिए, 2 - 1 करके देखिए, सॉल्व कर लीजिए। तो छोटा सा है, कैलकुलेशन है, अपने से बनाइए। 2 - 1 कर लीजिए, बीटा 2 माइनस बीटा 1, और यहाँ पे 10 कॉमन निकाल दीजिए, और 2 है log 10 हो गया, और यहाँ पे I2 बाई I0 माइनस log I1 बाई I0 हो गया, एंड log A माइनस log B, log A बाई B। छोटा सा पे सबको पता है, बट मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा सा एक तो लाइन में लिख दूंगा कि आप सब लोग मैथ में जानते हैं कि log A माइनस log B, ये तो हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज ही करते रहते हैं, log A बाई B। चलिए यूज कर लीजिए, आप सॉल्व करिए। बीटा 2 माइनस बीटा 1 अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये हुआ 10 हो गया, log 10 यहाँ पे करिए, बेस करिए, log A बाई B I2 बाई I0, यहाँ नीचे में I1, ऊपर में हो गया I0, log A बाई B I0 कैंसिल आउट। सो I2 बाई I1, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। 2 कंपेयर करना होगा, जरूरत पड़ता है कंपेयर करने के लिए। सो आपका साउंड लेवल को कंपेयर करने के लिए बीटा 2 माइनस बीटा 1, 10 log 10 I2 बाई I1। डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये था आपका लाउडनेस को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला, और कहीं नहीं है, और न्यूमेरिकल नहीं है आपका पिच में, आपका क्वालिटी में वहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, वहाँ जस्ट थ्योरी आते हैं पेपर में।
बट यहाँ पे न्यूमेरिकल है लाउडनेस के लिए। तो लाउडनेस कैलकुलेट करने के लिए आपको साउंड लेवल कैलकुलेट करना है, बीटा। अगर सिंगल सोर्स है तो वो फर्स्ट फॉर्मूला इससे बना लीजिए। दो साउंड लेवल में कंपेयर करना हो तो ये यूज कर लीजिए, ये यूज करना आपको। हाँ, स्केल नेक्स्ट मैं सिखा देता हूँ। स्केल आपको सिखाता हूँ, लास्ट लाइन है। स्केल के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कैलकुलेशन के लिए कैसे न्यूमेरिकल बनाना है आपको। आप साथ साथ नोट करते रहिए, स्लो स्लो क्लास चल रहा है आपका। सो नेक्स्ट मैं स्केल बनाता हूँ, स्केल ऑफ द साउंड लेवल। साउंड लेवल का स्केल मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। सो नेक्स्ट आपको साउंड लेवल का स्केल जाना था कि स्केल ऑफ द साउंड लेवल कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो मैंने फॉर्मूला आपको बताया। और स्केल ऑफ द साउंड लेवल का स्केल में जैसे ये स्केल बना हुआ है और स्केल में आपको लिखा हुआ सबसे पहले जीरो स्केल। जैसे आप पीएच पढ़ते हैं केमिस्ट्री में उस तरह यहाँ साउंड लेवल का भी स्केल है। स्केल में यहाँ पे आप बात करेंगे जीरो स्केल, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जब साउंड लेवल जीरो होगा तो फेंट साउंड, जीरो साउंड उसको बोलते हैं। जीरो साउंड मतलब पिन ड्रॉप। जैसे क्लास में लेता हूँ ना, क्लास जब मेरा क्लास शुरू हो जाता है, जैसे मैं क्लास एंटर करता हूँ और आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं क्लास में जीरो साउंड, जीरो नॉइस, पिन ड्रॉप साइलेंट। एक कॉइन भी ऐसे गिर जाएगा तो आवाज करना शुरू कर देते हैं। सारे स्टूडेंट एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। तो वो साउंड, वही साउंड लेवल जो है क्लास का, जब मैं एंटर किया और क्लास आपका स्टार्ट हो गया और आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, बोलते हैं हमारे क्लास में, हम लोग क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। बैच बड़ा है बट सारे स्टूडेंट डिसिप्लिन में, हम लोग का सबसे डिसिप्लिन क्लास हम लोग का चलता है पूरे पटना में। सब लोग बोलते हैं, कितने लोग अगल बगल से गुजर जाते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्लास में बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्लास चल भी रहा है। कई लोग बोलते हैं हमको कि मेन रोड है, मेन रोड से मेरे दोस्त भी आते जाते रहते हैं, बोलते हैं कि मैं पास कर जाता हूँ, साइकिल लगा हुआ है, ढेर सारा बच्चे पढ़ रहे हैं, बट किसी को फील नहीं होता है रोड में कि कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है पढ़ रहा है। एकदम जीरो साउंड, पिन ड्रॉप साइलेंट, और आप एकदम डिसिप्लिन होकर पढ़ते रहते हैं। तो उसी साउंड लेवल को हम लोग बोलते हैं कि नाउ जीरो डेसिबल। जीरो डेसिबल, वो साउंड जीरो डेसिबल है। जीरो डेसिबल के लिए एक क्वेश्चन भी आया हुआ कि जीरो डेसिबल के लिए इंटेंसिटी क्या होता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। पहले आप सीखते रहिए। फेंट साउंड इज द वेरी लो, जस्ट पिन ड्रॉप, एक पिन ऐसे गिरा जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वही उसी को फेंट साउंड बोलते हैं कि बहुत लो। उसको साउंड लेवल को जीरो माना गया है, उसको रेफरेंस माना गया कि वो साउंड लेवल है जीरो। ओके, नेक्स्ट विस्पर साउंड मतलब होता है, कई बार आप देखते हैं कि क्लास में कुछ बच्चों को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। मेजर स्टूडेंट 99.9% स्टूडेंट एकदम परफेक्ट पढ़ते रहते हैं, डिसिप्लिन में बैठेंगे और पूरा 2 घंटे का 5-5 घंटे क्लास होता है। मेरा क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 बजे से शुरू होगा और सीधे 6 बजे तक खत्म होगा। 5 आवर के लिए एकदम बैठे रहते हैं, एक जगह बैठे हुए जस्ट एकदम फोकस करते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहते हैं। बट उसी ग्रुप में मैं कभी कभी देखते हैं किसी बच्चे को नीचे से ऑफिस से आया, लोग उठा के बाहर ले गए, उनको आई कार्ड ले लिया, पेरेंट को बुला देता है। तो सारा सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड होते रहता है, देखते रहता है नीचे से पूरे क्लास को, कई लोग बैठ के कंट्रोल करते रहता है। तो क्लास में देखते हैं कि स्टिल 99% बेस्ट स्टूडेंट एंड 1 and 2% स्टूडेंट रनिंग क्लास चल रहा है, फिर भी बुदबुदाते रहते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड के कान में कानाफूसी करते रहते हैं। बगल में जो होता है, बगल में फ्रेंड बैठ गया, फ्रेंड के मुंह कान में जाके बोल दिया, ठीक है। तो वो जो विस्पर साउंड उसको बोलते हैं कि विस्पर साउंड बोलते हैं कानाफूसी करना, बुदबुदाना, मुंह से बोलना, बट बाहर नहीं सुनाई देगा, मुझे नहीं सुनाई देता, क्लास पे नहीं आएगा, दूसरे बच्चे को भी नहीं सुनाई देगा, बस आप बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड सुन रहा है, उसके कान में जाके बोल दी, ठीक है। तो उसको विस्पर साउंड बोलते हैं। तो बुदबुदाना साउंड जो होता है वो उसमें नीचे से डिटेक्ट करता है, लोग वो कैमरा में से पकड़ लेता है और उठा के ले जाता है आपको। तो जो क्लास में आप जो चीजें फील करें वही साउंड लेवल है। यहाँ पे आप देखते हैं विस्पर, उसको विस्पर साउंड बोलते हैं कि बुदबुदाहट, या आपको जस्ट कानाफूसी करना, जस्ट कान में जाकर के बोले, वो हुआ आपका विस्पर साउंड। क्लास छोटा, 2 घंटे के बाद मैं ब्रेक देता हूँ ना आपको 10-15 मिनट के लिए। 2 घंटा हुआ क्लास हुआ, फिजिक्स का क्लास हुआ, फिर जस्ट 10 मिनट 15 मिनट का जो आपका ब्रेक मिलता है। तो जैसे मैं ब्रेक में बाहर गया तो सारे दोस्त अपने फ्रेंड से बात करने लगे। तो वो हुआ कन्वर्सेशन की आप दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर दिए। 15 मिनट का जो ब्रेक हुआ, ब्रेक के अंदर आप अपने दोस्तों से अपने बात कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। तो वो कन्वर्सेशन हुआ। वो जब मैं क्लास छोड़ा तो उस समय जैसे ही क्लास छोड़ा तो 15 मिनट के लिए क्लास का जो साउंड लेवल हो गया 50 डेसिमल हो गया आपका। तो सब क्लास से आप रिलेट करिए कि क्लास चल रहा है, फेंट साउंड, जीरो साउंड लेवल,
पिन ड्रॉप साइलेंट। क्लास में मैं कई बार देखते हैं कि किसी बच्चे के बैठा हुआ पॉकेट से कॉइन भी गिर गया तो वाइब्रेट करते रहा शुरू कर देता है। एक बोल देंगे मेरे क्लास में 0 साउंड होता है, सारे बच्चे एकदम पढ़ते रहते हैं और एक कुछ भी पेन भी गिरा तो आवाज करना शुरू करते हैं। तो उसे वो बोलते हैं पिन ड्रॉप फेंट साउंड इधर 0 डेसिबल हुआ इसका। इसको बोलते हैं 0 स्केल से खाना फूसे जो करते हैं बच्चे वहां पे 30 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट वो 2 ही लोगों को सुनाई देगा। जस्ट अगल बगल दोनों जो लोग हैं उन्हीं को सुनाई देगा आपको। नाउ 50 डेसिबल, जब क्लास छोटा 15 मिनट का ब्रेक मिला, आप अपने दोस्तों से जस्ट बातचीत करना शुरू कर दिए, वो 50 डेसिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट 120 डेसिबल बोलते हैं कि 120 डेसिबल साउंड जो होता है ये पेनफुल साउंड, ये यहाँ तक लिमिट, यहाँ तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये यहाँ तक क्लास चलता है, यहाँ तक आप क्लास में बात कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट 150 डेसिबल जो क्रॉस किया ना, मतलब इसके आगे जो हुआ, आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो 80 हुआ, नाउ एकदम हार्ड रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं तो 100 तक पहुंच गया। बट 120 डेसिबल से ज्यादा साउंड होता है तो वो पेनफुल साउंड हो जाता है, पेनफुल साउंड होगा। जैसे आप कभी आप रोड पे जा रहे हैं, मान ली बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कभी कभी देखते प्रेशर हॉर्न, अब तो गवर्नमेंट बैन कर दिया, प्रेशर हॉर्न पे बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने। पहले था कि प्रेशर हॉर्न एकदम कोई आप वॉक भी कर रहे हैं तो कोई बाइक वाला आके एकदम आपके पास हॉर्न बजाती है, तो प्रेशर हॉर्न होता है। तो प्रेशर हॉर्न वेरी हाई, उसका लाउडनेस तो 200 तक हो जाता है, एकदम इरिटेटिंग होने लगता है। या अभी भी ट्रैफिक में कभी वॉक कर रहे हैं और ट्रैफिक में अचानक जाम लगा, सब लोग अपने मतलब गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देता, तो उसी को बोलते हैं पेनफुल साउंड, इरिटेटिंग साउंड। वो 120 डेसिबल से ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा इरिटेशन हो जाता है, कान इसके ज्यादा बर्दाश्त नहीं, पेनफुल होना शुरू हो जाएगा। और 150 डेसिबल जब आप फ्लाइट जब टेकअप करता है, जब आप फ्लाइट पे बैठेंगे और जस्ट रनवे पे एकदम टेकअप करेगा तो पूरा कान में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। कई लोग देखते हैं कि फ्लाइट में कॉटन लगा देता है दोनों कान में, जैसे कॉटन बॉल लेकर के डाल देता है कि बहुत हाई इंटेंसिटी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो अपने बच्चों भी होते हैं, छोटे छोटे बेबी भी होते हैं, तो उनके कान में भी कॉटन जो एयर होस्टेस आके बताते हैं कॉटन डाल दीजिए कान में, कॉटन डाल दीजिए। कॉटन दूसरे तरीका ये भी होता है कि उनको कैंडी दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए। टॉफी में होता है क्या कि आप मुंह चलते रहेगा तो एयर फ्लो करते रहेगा, उसमें आपको पेन कम होगा। तो जो जेट का साउंड होता है या एरोप्लेन जैसे ही टेकअप करेगा उस समय जो साउंड होगा वो बहुत हाई 150 डेसिबल, इससे ज़्यादा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बट कुछ मोमेंट के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है कि 150 डेसिबल पहुंच जाता है और वो हाई पेनफुल होता है। तो ये साउंड का आपको लेवल जानना था जो आप क्लास से रिलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ भी आया हुआ कि अगर क्या साउंड लेवल 0 है, अगर क्या साउंड लेवल 0 है तो कुछ भी नहीं इंटेंसिटी सुनाई देगा, ये नहीं, ये गलत है। साउंड लेवल 0 बोलते हैं फेंट साउंड होता है, वेरी लो इंटेंसिटी, और वो पिन ड्रॉप, जैसा आप एक पिन लेके ऐसे जमीन पे गिराते हैं उतना ही साउंड आपको सुनाई देगा। तो लोग इसमें आ चुका है, इसमें मेडिकल में आ चुका है कि 0 स्केल जो है आखिर उसका इंटेंसिटी क्या है वो बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो एक लाइन का बनाते हैं तुरंत इसको करें, कंटिन्यू करिए। फर्स्ट पॉइंट हुआ मेरा, सेकंड पॉइंट मैं इसे मिटाता हूं आपको, 4-0 स्केल या फेंट साउंड। चलिए यहां बातें करेंगे। सेकंड पॉइंट 4-0 साउंड लेवल, 0 साउंड लेवल और फेंट साउंड और पिन ड्रॉप साउंड। ये 0 स्केल ऑफ द साउंड लेवल, साउंड लेवल, इंटेंसिटी पूछता है, ये आ चुका है मेडिकल में। 0 स्केल, 0 साउंड लेवल, फेंट साउंड, पिन ड्रॉप साउंड के लिए। तो लोग बोलते हैं कि यार 0 साउंड में साउंड सुना ही नहीं देता है, नहीं होता है बट बहुत कम होता है। पूछता है लोग कि अच्छा बताइए कितना कम होगा, उस साउंड का इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
सो साउंड का इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड आप बता दीजिए, तो चेक करिए। सिंपल एक ही तो फॉर्मूला है इसमें, लाउडनेस, इंटेंसिटी, साउंड लेवल, एक ही फॉर्मूला है आपका। सो आपको यहाँ पे है बीटा, बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको करना है 10 और log 10, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे आई आर डिवाइड बाई आई नॉट हुआ, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे 0 कर लीजिए, 10 log 10 आई बाई आई नॉट। ऐसा तो दिख रहा है, आंसर दिख रहा है 10 पे पावर माइनस 12, वो तो ऐसे दिख रहा है, बट आपको सॉल्व करना है तो लीजिए इसे सॉल्व करिएगा। ये 10 खत्म हो जाएगा तो log 10 आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 0। अगर वो log 0 है श्योर ये वैल्यू 1 होगा। log 10 आई बाई आई नॉट एकदम कंफर्म है, साइंस में आप जानते हैं कि log 1 श्योर log 1 होने वाला है, ये log 1 ही होगा। log 1 0 होता है ना, कंपेयर कर लीजिए, दोनों साइड से कंपेयर करिए। आई मस्ट बी इक्वल टू आई बाई आई नॉट मस्ट बी इक्वल टू 1, आई मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट, और आई मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट का मतलब हम लोग पढ़े हुए थे, ऑप्शन में लिखा था, ये पीएमटी का क्वेश्चन था। 10 पे पावर माइनस 12 हम लोग जानते हैं कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जब क्लास चलता है आपको ऐसे रिलेट करना है कि हम लोग का जब क्लास चलता है और क्लास में जैसे मैं इंटर कर गया, आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, एकदम आप एकदम जीरो साउंड लेवल हो गया। उसका मीनिंग है, जीरो साउंड लेवल का मीनिंग है ये नहीं कि एकदम कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, उसका मतलब है इंटेंसिटी होता है। ये पूछ चुका है जस्ट मेडिकल में कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर द फेंट साउंड, जीरो साउंड लेवल, पिन ड्रॉप साउंड के लिए तो आपको बोलना है 10 पे पावर माइनस 12। देखिए ना 10 पे पावर माइनस 12 कितना कम है, बहुत लो, वेरी वेरी लो है। तो ये नहीं कि साउंड लेवल जीरो है का ये मतलब नहीं कि इंटेंसिटी जीरो हो गया, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। जस्ट आप सिंपल एक जो पिन है, पिन उठा के जस्ट फ्लोर पे गिरा देते हैं, उतना ही साउंड सुनाई देगा, उसी को फेंट साउंड बोलते हैं, उसको रेफरेंस माना गया है, वो जीरो मेरा लेवल है। जब आप बोलना शुरू करते हैं, जस्ट आप बोलते हैं कि जस्ट आप मुंह से आपको बोलकर कानाफूसी करते हैं, बगल में फ्रेंड का बस एयर पास करते हैं, बगल में फ्रेंड के कान में कानाफूसी करेंगे तो वो 30 डेसिबल में चला जाएगा। बोलते हैं जब आप तेज तेज बोलना शुरू करेंगे तो 50 डेसिबल में जाएगा। तो ये पढ़ना था आपको। ये पूछा हुआ था कि क्या फेंट साउंड या जीरो साउंड लेवल के लिए क्या इंटेंसिटी होगा, तो ये। और पेनफुल के लिए भी पूछा हुआ, पेनफुल के लिए भी जानना है कि अगर पेनफुल साउंड है मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या इंटेंसिटी लेवल होना चाहिए। थर्ड में फॉर पेनफुल साउंड, बड़ी इंटेंसिटी ऑफ साउंड चाहिए, आई चाहिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो पूछा था पेनफुल साउंड है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड चाहिए, सॉल्व करिए। पेनफुल पहले क्या पढ़े थे, अभी आप पढ़े थे कि 120 डेसिबल ना, 120 डेसिबल पढ़े थे आप, सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए, आसान सा छोटा छोटा तो लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग अब इतना पढ़ा रखा है मैंने आपको कि ये है 120, इसको करिएगा 120 डेसिबल, और यहाँ है 10 हुआ, ये भी डेसिबल ही है, डेसिबल यूनिट इसका भी रहता है, और लॉग 10 यहाँ पे आई कर लीजिएगा, और ये 10 पे पावर माइनस 12 कर लीजिएगा। 10 और 10 कैंसिल होगा तो इधर हो गया 12 लॉग 10, आंसर आ गया है तो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करिए। हटे इसको, लॉग 10 आई 10 पे पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 12 हो गया, आई डिवाइड बाई 10 पे पावर माइनस 12
ये पावर में लीजिए, इसको पावर में सॉल्व करने का तरीका आप पढ़े हुए हैं। ये पावर में जाएगा तो 10 पे पावर 12 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स से कितना पीएच आने की इक्विलिब्रियम, इतना प्रैक्टिस करते थे। लॉग 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 आपको लेना, एंटी लॉग लेना, इतना सारा आपको पढ़े हुए हैं। 100 क्वेश्चन, 100 बार लॉग पढ़े हुए हैं, एक तो बार नहीं। ये कितना छोटा है, इधर से उधर उठाइए, 10 पे पावर 12 होगी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई 10 पे पावर 12, 10 पे पावर -12 इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 हो गया। यूनिट कर लीजिए वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी के लिए अगर आप साउंड लेवल करिएगा तो इस इंटेंसिटी के लिए आप ये पूछा गया था, तो आपका आंसर आ गया। इस इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में साउंड लेवल आएगा 120 डेसिबल। और ये साउंड, ये जो साउंड हुआ है एकदम पेनफुल साउंड। तो ये पेनफुल साउंड हुआ। ये साउंड, इसी से साउंड के आगे से इसको नॉइस भी बोलते हैं कि यहाँ के बाद आपका नॉइस शुरू हो जाएगा। और ये इसी लेवल से, यहाँ लेवल से नॉइस, यहाँ भी 120 भी बहुत पेनफुल होता है। इसके बाद तो बस 130, 120, 140 किया तो सब नॉइस शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा साउंड लेवल का स्केल जानना था, साउंड लेवल के कैलकुलेशन के लिए बारे में जानना था, लाउडनेस जानना था कि लाउडनेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, loudness depend on the density, it depend on the velocity of sound, it depend on the surface area, it depend on the distance। और रटना थोड़ा ना, सब तो इंटेंसिटी को ही जानिए, उसी से तो एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, डेंसिटी, डिस्टेंस सब बनते जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करें इस पर, आईटी का मेन का, मेडिकल का और कुछ एच वर्मा बुक का। सो कंटिन्यू करिए। फोर्थ मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, इस बार कहीं करिए, इस बार आईटी मेन का ही आया था 2019 का क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन आईटी मेन का इस साल का 2019 का क्वेश्चन। और ये पूरा क्वेश्चन एचसी वर्मा सर के बुक से लिया हुआ है, इसलिए तो मैं क्लास में फिजिक्स में सारा एक एक लाइन में पढ़ाता हूँ एचसी वर्मा सर का बुक। एक एक लाइन में, एक एक क्वेश्चन में कराता हूँ, 1 घंटे एक्स्ट्रा आपको पढ़ाता हूँ और एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी हम लोग डिस्कस किए थे। सो जो आया हुआ क्वेश्चन, सो एकदम पूरा डाटा भी, एकदम डाटा भी, लैंग्वेज भी, सब चीज ऑप्शन भी उसी तरह से लिया हुआ। सो है उनकी बुक में 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है। साउंड जब आप पढ़िएगा तो लाउडनेस के ऊपर 10 डिफरेंट अच्छे क्वेश्चन है, खूब बढ़िया क्वेश्चन। तो उसमें से ये सबसे आसान क्वेश्चन है उनके बुक का ये। सो लिखा हुआ कि स्पीकर डिलीवर 2 वॉट ऑफ द ऑडियो। सो स्पीकर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, आप मान के चलिए कि ऐसे ही स्पीकर जो है वो इस टाइप का आपको रहेगा। यहाँ से आपका ये साउंड, ये है जस्ट स्पीकर में वायर है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ऐसे वेव बनाएगा स्पीकर ऐसे। अब हमें यहाँ पे पावर इसका लिखा हुआ है, स्पीकर का पावर है, पावर लिखा हुआ 2 वॉट, ऐसे 2 वॉट है पावर लिखा हुआ है। सो स्मॉल स्पीकर, छोटा सा स्पीकर है। एट व्हाट डिस्टेंस, ओ हमें डिस्टेंस ही चाहिए, ये एट व्हाट डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस द स्पीकर 1 डिटेक्ट 120 डेसिबल। यहाँ पे साउंड लेवल जो बीटा होना चाहिए, सो 120 डेसिबल। सो कोई मैन यहाँ पे है, इस जगह पे स्पीकर से साउंड सुन रहा है आदमी। सो आप यहाँ बना लीजिए और वहाँ पे 120 डेसिबल उसको पता चलना चाहिए, 120 डेसिबल डिटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अभी तो पढ़े थे, अभी 120 डेसिबल का मतलब इंटेंसिटी 1 यूनिट होता है। सो आप फॉर्मूला पे आइए, आप जानते हैं बीटा 10 log 10 I by I0। अभी तो थोड़ी देर पहले अभी तो पढ़े थे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ 120 डेसिबल यूनिट कैंसिल कर लीजिए, log 10 I0, 10 कैंसिल करिए, log 10 I by I0
हो ना, 12 हो गया, ठीक है। आई बाई आई नॉट हटाइएगा, 10 पे पावर 12 हो गया, हो गया। आई नॉट जानते हैं आप, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कितना इजी है। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ऐसे वर्मा सर के बुक में। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे आई 10 पे पावर 12 इंटू आई नॉट, तो आई 10 पे पावर 12 इंटू, ये जानते हैं, इसका वैल्यू आप जानते हैं -12 होगा। आई इज इक्वल टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तो इसके निकालने की जरूरत नहीं था, अभी तो आपने 120 डेसिबल पढ़ा था और 120 डेसिबल के लिए इंटेंसिटी 1 यूनिट था, वो पेनफुल साउंड अभी जस्ट एक लाइन पहले ही तो पढ़ा था आपने। और आप यहाँ से लिख लीजिए, आप जानते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइड बाय एरिया, 4πr²। सारा यूनिट एकदम सही है। यहाँ पे 2 है, पावर 2 रख लीजिए। सॉल्व करते जाइएगा। सॉल्व करते जाइए। जीरो 0.39 सॉल्व करिए। पाई पाई जानते हैं 3.146.28 सॉल्व करिए, 0.39 आएगा और नियरली 39 सेंटीमीटर, या आप कर सकते हैं इसको 40 सेंटीमीटर चेक कर लीजिए। तो ये है आंसर। तो एकदम आसान से क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत सारा अच्छा बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इस बार का था क्वेश्चन, आईटी मेन का क्वेश्चन था इस बार का। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, लॉर्डनेस मेरा हो गया है थ्योरी, बट क्वेश्चन हमें करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारा जितना बेस्ट क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, जितना अच्छे क्वेश्चन नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करिए। आईटी मेन का एकदम आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आईटी मेन का है। ये क्वेश्चन आप रीड करिए कि साउंड एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल। 20 डेसिबल से साउंड लेवल को खींच लिया, 20 डेसिबल उसका कम हो गया, ठीक है। 20 डेसिबल से एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे आपको, सो घट गया साउंड लेवल। एब्जॉर्ब करना, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। द इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ, इंटेंसिटी घटेगा, ठीक है। देखिए समझिए, आपको वो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे ना, ये जो β2 और -β1 इज इक्वल टू 10 log 10, यहाँ पे करिएगा I2 बाय I1, ये रिजल्ट होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो साउंड लेवल है, बोल रहा है कि साउंड लेवल डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 20 डेसिबल, डिक्रीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया ना, एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ, घट जाना, घटना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना आपको -20 लिखना चाहिए, -20 डेसिबल, ये ऐसे। ये β2 आपको पता है कि लो साउंड लेवल है, और ये है हाई साउंड लेवल है। कितना डिक्रीज किया, तो लिखा हुआ 20 डेसिबल से, 20 डेसिबल से डिक्रीज करिए, -20 कर लीजिए, घटा हुआ तो। सो यहाँ पे रखिएगा 10 यूनिट है डेसिबल, log 10 I2 बाय I1 कर लीजिए, सॉल्व करिए। log 10 I2 बाय I1, कट गया, यहाँ -2 होगा। सो I2 बाय I1, 10 पे पावर -2, सो I2 बाय I1 1/100। सो इंटेंसिटी जो है I2 जो है घट गया I1 बाय 100, तो 100 यूनिट से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज बाय 100 यूनिट। ये आंसर बी। आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था आपका। और भी है मेडिकल में ऐसे काफी क्वेश्चन है जो आप पूछे हुए हैं आपको। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल
जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन 1 लाइन का। तो साउंड हैज एन इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखा हुआ है। नाउ साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल चाहिए आपका। 1 लाइन फास्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। बीटा 10 log 10, सो यहाँ है I डिवाइड बाई आई नॉट। आई लिखा हुआ, आई नॉट जानते हैं आप, सॉल्व करिए जल्दी से। 10 log 10, सो इंटेंसिटी I लिखा हुआ 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 और यहाँ पे है 10 पे पावर माइनस 12। यूनिट है डेसिबल, dB डेसिबल यूनिट। सॉल्व करिएगा, ये ऊपर जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा। log 10 ये हो गया ऊपर गया आपका 12 और माइनस 8 हो गया 2 इंटू 10 पे पावर 4। यूनिट है डेसिबल। log A इंटू बी, log A प्लस log B। 10 log A प्लस log B। हो गया, सॉल्व करिए हम आसान से। log 2 जानते हैं 0.3 होते हैं। ये 4 नीचे तो रहेगा, 4 हो जाएगा। log 10 1 हो गया, जस्ट मल्टीप्लाई करिए। सो 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसा देखिए 43 डेसिबल। 43 डेसिबल आना चाहिए। तो छोटा क्वेश्चन है एकदम, साउंड लेवल एकदम आसान से इजी सा क्वेश्चन है आपका। सो 43 डेसिबल ये हो गया। और मैं मटेरियल का भी क्वेश्चन देता हूं आपको। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन, ये मटेरियल क्वेश्चन था आपका, पीएमटी क्वेश्चन एकदम इजी सा। सो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, मटेरियल क्वेश्चन आपका। हाउ मेनी टाइम more intense is a 60 decibel sound compared to 30 decibel sound? सिंपल एकदम आसान सा। ये है आपका बीटा 2 माइनस बीटा 1, 10 कर लीजिए। log 10 होता है I2 बाई I1। सॉल्व कर लीजिए। I2 निकालना है कंपेयर टू I1 के कंपेयर में। यहाँ साउंड लेवल लिखा हुआ है, ये है मान लीजिए अगर 60 डेसिबल लिखा हुआ, ये है 30 डेसिबल, यह है 10 हुआ, log 10 हुआ और I2 बाई I1 हो गया। सॉल्व करिए, यहाँ 30 कर लीजिए, 10 हुआ, log 10 I2 बाई I1 कैंसिल हो गया। log 10 I2 बाई I1, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। इज इक्वल टू 3 हो गया। एक दो लाइन का ऐसा देख के ही बन जाता है क्वेश्चन, बट समझाना हो आपको तो ऐसा आप एक एक लाइन लिखिए। I2 बाई I1, ये है 10 पे पावर 3 हो जाएगा। 10 पे पावर 3 का मतलब 1000। हो गया। I2 जो है वो इंटेंसिटी 1000 टाइम बढ़ जाएगा। I2 इंटेंसिटी 1000 टाइम I1 देखिए। सो साउंड लेवल आप 30 यूनिट बढ़ा तो इंटेंसिटी 1000 टाइम बढ़ गई। है क्वेश्चन आसान 3 क्वेश्चन और करिए, 3 क्वेश्चन और। सो ये थोड़ा अच्छा सा कुछ क्वेश्चन है, द बुक का क्वेश्चन है। सो एच सर के बुक का क्वेश्चन है आपका, और थोड़ा सा अच्छा उसमें और अच्छे क्वेश्चन है, और 3-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सो प्लानिंग करते हैं, चलिए इसमें। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेस। इंटेंसिटी का रेशियो लिखा हुआ 4:1, 4:2। प्लानिंग करेंगे वाला फर्स्ट लाइन लिखा हुआ कि इंटेंसिटी का रेशियो 2 कोहेरेंट सोर्सेस। थोड़ा सा इसमें इंटरफेरेंस में लिखा हुआ 4:1 लिखा हुआ। द डिफरेंस इन साउंड
लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब साउंड लेवल इन डेसिबल चाहिए बिटवीन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। व्हेन द इंटरफेरेंस ऑफ इन स्पेस, इंटरफेरेंस भी है इसके अंदर, मैं क्लास में आपको समझा चुका हूँ मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है, आप समझिए। सबसे पहले ये दूसरे टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन है आपका, और इसमें आप जैसे इंटेंसिटी आता है, आप जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू जो एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। तो आप तुरंत वहां पे रिप्लेस कर लेंगे, I1 बाई I2 को आप लिख लेंगे A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर 4:1 हो गया। यहां से A2 A1 बाई A2 कर लेंगे, 2:1 ये बना लीजिएगा, ठीक है। वेट करिए, यह एम्पलीट्यूड रेशियो हुआ। हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हम लोग क्लास में पढ़े थे कि फॉर इंटरफेरेंस कई जगह यूज कर चुके हैं हम लोग। इंटरफेरेंस जब होता है तो आई मैक्सिमम, जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और डिवाइड बाय इंटेंसिटी मिनिमम का अगर रेशियो निकालना होगा तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर, इंटेंसिटी मिनिमम होगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये पढ़े हुए हम, ठीक है। A1 2 यूनिट है, A2 1 यूनिट है, 2 प्लस 1 यहाँ 2 रख लीजिए, 1 रखिए, स्क्वायर कर लीजिएगा। 2 प्लस 1 यहाँ है 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे करिएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ सॉल्व करिएगा 9:1 हो गया। और इन्हीं के लिए साउंड लेवल का डिफरेंस चाहिए, ये इन्हीं मैक्सिमम मिनिमम के लिए साउंड लेवल का डिफरेंस। आंसर तो मुझे दिख रहा है, वो आंसर बी दिख रहा है आंसर आपका। आप जानते हैं कि साउंड लेवल का डिफरेंस β2 माइनस β1 वो हो जाएगा 10 I2 बाई I1। I2 का मतलब मैक्सिमम कर लीजिए, यहाँ मैक्सिमम कर लीजिए और यहाँ मिनिमम कर लीजिए, ये भी हो गया बीटा मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। ये साउंड लेवल मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस चाहिए था, पुट कर लीजिए आगे आंसर। सो ये इंटरफेरेंस से रिलेट किया हुआ था, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बीट में भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो क्या होता है, तो आप पुट करिएगा यहाँ पे। सो यहाँ 10 log 10 मैक्सिमम और मिनिमम, ये 9 हुआ, डेल्टा बीटा 10 log 10 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 नीचे उतार दीजिए, सो 20 हो गया log 10 3, ये यूनिट है डेसिबल हो गया। बी इजी सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया था इंटरफेरेंस का, जो कि बहुत कॉमन है, हम लोग कई बार यूज करते रहते हैं। तो और भी क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सो 8, 1, 9, 10 दो क्वेश्चन और मैं करता हूँ। ये भी मैंने बुक का क्वेश्चन लिया है और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, बट इजी। इस टॉपिक में क्वेश्चन बहुत टफ होते नहीं है, एकदम आसान है आपका। सो साउंड लेवल एट अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज 40 डेसिबल, देन साउंड लेवल 50 मीटर। तो आप ड्राइंग कर लीजिए। सो मान लीजिए कोई ड्रम है आपका, यहाँ पे एक ड्रम है और ड्रम ऐसे जस्ट यहाँ से बीट करिए और यहाँ पे आप पॉइंट ए कर लीजिए। यहाँ डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ डिस्टेंस 5 मीटर है और इस पे साउंड लेवल जो है वो β1, यहाँ पे साउंड लेवल है आपका 40 डेसिबल लिखा हुआ, डेसिबल। व्हाट इज द साउंड लेवल एट डिस्टेंस 50 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर इस सोर्स से अगर हम लोग इस पॉइंट बी पे चले जाते हैं, बी द 50 मीटर, अगर हम लोग 50 मीटर दूर यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ साउंड लेवल β2 चाहिए। एकदम आसान सा, ठीक है। इसी से आपका आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो पावर,
और डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा। बोलिए इंटेंसिटी I2 बाई I1 अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया R2 R1 स्क्वायर हो जाएगा। सेम पावर तो सेम ही है, सोर्स है जिसका पावर सेम है, डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। नो हटे यहाँ पे R1 बाई R2, R1 है, फर्स्ट का डिस्टेंस है 5 और सेकंड का डिस्टेंस हुआ 50, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा और स्क्वायर करिएगा, ये आ जाएगा 1/100। हो गया, बाकी सॉल्व कर लीजिए। β2 माइनस β1 वो साइंस में होता है 10 log 10 I2 बाई I1। हो गया, β2 हमें निकालना है, β2 हमें निकालना और β1 है मेरा 40, ये 40 डेसिबल लिखा हुआ है। नाउ सॉल्व करिए। 10 log 10 I2 बाई I1, I2 बाई I1 1/100। सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करिए, एकदम आसान सा, तो कट तो जा रहा है आपका। 20 आ रहा है, 20 डेसिबल आंसर आएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी है। सो यहाँ β2 माइनस 40, यहाँ पे सॉल्व करिए आपको। यहाँ 10 log 10, यहाँ 100 पावर -1 नीचे आ जाएगा। ऐसा दिख रहा है 20 है, बट आपको एकदम एक एक लाइन सॉल्व करना है, स्लो तो करिए। log 10 100 माइनस 10 log 100 2 जानते हैं, log 100 का वैल्यू 2 होता है। ऑन द बेस 10 है ना, 10 का स्क्वायर भी करिएगा तो 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे β2 40 इधर कर दीजिए, 40 माइनस 20 कर लीजिए, 20 डेसिबल। इजी क्वेश्चन, इजी था आपका। हो गया आंसर ए। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, देन फाइनल, फिर कंप्लीट कर देंगे हम लोग इसको। सो ये भी मैंने बुक से क्वेश्चन लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट तो छोटा है। ये साउंड लेवल इंक्रीज करना है 50 to 60 डेसिबल, देन बाय व्हाट फैक्टर प्रेशर एम्पलीट्यूड यहाँ निकालना था कि इंक्रीज करेगा आपको। सो चलिए प्लान करते हैं। सो सबसे पहले तो रिजल्ट आप कर लीजिए कि β2 माइनस β1, जो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि β2 माइनस β1 इज इक्वल टू 10 log 10 I2 बाई I1। पहले तो ये रिजल्ट आप कर लीजिए। यहाँ रखिए β2 इंक्रीज कराना है ना, β2। सो पहले इंटेंसिटी देखते हैं कितना इंक्रीज करता है। सो वो तो आसान है, यहाँ 60 हुआ, माइनस यहाँ 50 रख लीजिए, यहाँ 10 कर लीजिए, log 10 I2 बाई I1। सॉल्व करेगा, यहाँ पे 10 और 10 कट जाएगा, 1 log 10 I2 बाई I1। 1 हमेशा साइंस में जानते हैं log 10 का वैल्यू होता है, log 10 इंटू 10, सो ये हुआ log 10, सो I2 बाई I1। ठीक है, यहाँ से हटाइए, यहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वो 10 टाइम, ये तो पता चला कि इंटेंसिटी I2 बाई I1, दोनों साइड कंपेयर करिए तो वो तो हो गया 10। हो गया, बट हमें चाहिए था क्या, प्रेशर एम्पलीट्यूड। हम लोग डिस्कस किए थे अभी, प्रेशर एम्पलीट्यूड हम लोग पढ़े हुए थे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बोला था कि प्रेशर एम्पलीट्यूड का जरूरत पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन में था आपका। सो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी ये है P0 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ रो और इंटू वी, ये है वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड था आपका। तो ये एक फॉर्मूला है, रिजल्ट है, और यहाँ पे है P0 है प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये मैंने रिजल्ट आपको डिस्कस किया था, प्रेशर एम्पलीट्यूड। बस आंसर तो दिख रहा है मेरा, पुट कर लिया I2 बाई I0, ये तो रूट हो गया, रूट 10 हो गया, I2 बाई I0
I2 बाई I0, यहाँ लिखा हुआ I2 बाई I1 इज इक्वल टू 10। I2 का मतलब हुआ प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ द टू, P2 का स्क्वायर बाई P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बाकी ये सब कांस्टेंट रहेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सो P2 बाई P1 √10। सो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो बढ़ गया √10 टाइम द P1। ओके, ये था लास्ट, ये तो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ, इससे वर्मा सर का क्वेश्चन है, और कर लीजिए बस, कल रिफ्रेश जल्दी से आप बनाना हो, फास्ट करना हो तो बताइए। सो स्टेटमेंट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे। तो लास्ट क्वेश्चन छोटा सा हिंट है। सो एक क्लासरूम है। सो स्टेटमेंट पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है आपका, बट आप समझिए कि आपका क्लासरूम ही है। क्लासरूम में यहाँ पे आप सोचिए कि ऐसे क्लासरूम है, और यहाँ पे क्लासरूम में है 50 स्टूडेंट। ठीक है, 50 स्टूडेंट का एक क्लासरूम है। उसमें साउंड लेवल वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस क्लासरूम में जो साउंड का जो लेवल है वो है 50 डेसिबल। छोटा सा क्वेश्चन बट अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं, और वो क्लासरूम का साउंड लेवल जो है वो 50 डेसिबल है। सोचिए कि सेम क्लास, स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ, मैं तो ड्राइंग करके आपको दे दे रहा हूं कि सेम क्लासरूम है आपका, 100 स्टूडेंट बैठे हुए। सो ढेर सारे स्टूडेंट का नंबर यहाँ डबल हो गया। सो क्लासरूम है बड़ा, क्लासरूम वही है, वही क्लासरूम है, बट स्टूडेंट आप बढ़ गए। तो इस केस में साउंड लेवल चाहिए हमको, इस रूम में साउंड का लेवल चाहिए, वही यूनिट डेसिबल में। गेस करिए, अगर हम लोग यहाँ क्लास में 50 की जगह जस्ट 100 डबल हो गया, स्टूडेंट से डबल हो गए, 50 की जगह 100 स्टूडेंट बैठ गए। तो साउंड लेवल क्या वो 50 के जगह 100 हो जाएगा? 100 नो। मान लीजिए क्लास का ब्रेक हुआ, ब्रेक के टाइम में और सब स्टूडेंट, जस्ट मैं चला गया क्लास से बाहर निकला, 50 मिनट का ब्रेक हुआ, हर सब स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब फ्रेंड से बात करना शुरू किए। तो देखिए, अगर इस समय यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी बात करूं तो यहाँ हर स्टूडेंट अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, तो उसमें 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 I0 हर लोगों का इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी, हर स्टूडेंट एक दूसरे से दोस्त से बात कर रहे थे, 50 I0 कर लीजिएगा। और मान लीजिए क्लासरूम बड़ा हुआ, क्लासरूम में जस्ट अगर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया इंटेंसिटी क्या हुआ? 100 I0 कर लीजिए। देखिए, तो देखिए अब साउंड लेवल हमें निकालना है, कितना आसान है। ये फॉर्मूला खूब काम करता है, जो सेकंड फॉर्मूला था, फर्स्ट तो बहुत कम यूज किया मैंने, सेकंड फॉर्मूला जो β2 बाई बीटा माइनस β1 log 10 I2 बाई I1, ये पुट करिए यहाँ पे। ये तो हमें निकालना है। स्टार्टिंग में साउंड लेवल है आपका 50, ओ सॉरी 10 प्लीज, 10 छुटिए, 10 कर लीजिए, log 10 I2 बाई I1, I2 रख लीजिए, बाई I1 रख लीजिए, जस्ट 100 I बाई 50 I0 2 हो जाएगा। log 10 to β2 minus 50 10 log 10 log 10 log 10 2 log 10 2 0.3010 0.3 कर लीजिए, 0.3 सॉल्व करिए, 3 हो गया, 53 डेसिबल, 53 डेसिबल हो गया।
सो स्टूडेंट बढ़ने से साउंड लेवल ये नहीं कि डबल हो जाएगा, ये बस ये सीखना था कि अगर 50 स्टूडेंट की जगह 100 स्टूडेंट बैठ गए तो ये नहीं कि साउंड लेवल डबल हो गया, 100 डेसिबल हो गया। नो, थोड़ा सा ही तो घट बढ़ा, यहाँ 50 डेसिबल था, यहाँ देखिए 53 डेसिबल है। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड में आपको पढ़ना था, लाउडनेस, यही बड़ा था। लाउडनेस ही है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है। बुक में भी खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मैंने जितने बेस्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिया। सो लाउडनेस मेरा फाइनल, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। आपको नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे पिच एंड द आपका क्वालिटी। ठीक, सो नेक्स्ट क्लास थ्योरी है, उसमें क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। नेक्स्ट क्लास